वेलकम फ्रेंड। इससे पहले हमने मेंडल्स के दो लॉ डिस्कस करे थे, उसमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आज हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतना याद रखो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और लॉ लॉ वगैरह कुछ याद मत रखो फिलहाल। तो इंडिपेंडेंट का मतलब याद रखो। इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं हम? इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि भाई मैं तुझ पे डिपेंड नहीं हूँ, मतलब कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब कोई किसी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होता। जो डिपेंड होते हैं वो डिपेंड, और जो नहीं होते इंडिपेंडेंट। हम दोस्तों में कहते हैं ना कभी, यार नोटबुक दे, नहीं दिया तो जा मत दे, मैं क्या तुझ पर डिपेंड हूँ क्या? ऐसा कुछ इंडिपेंडेंट। तो ठीक है, फिर इस लॉ और इंडिपेंडेंट का रिलेशन हमें कहाँ तक ले जाता है, कहाँ तक ये कहानी सिमिलर है, वो हम इसमें देखेंगे। तो देखो, स्टेटमेंट पर जाते हैं। इन द F2 generation, the F2 generation on plant, the F2 generation plants produce two new phenotype. Plant produce two new phenotype. So inheritance of seed color is independent from the inheritance of shape of seed. तो देखो, जब से हम पहले जब से हमने लॉ स्टार्ट करे, मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूँ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों डिफरेंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। और ये जो है लास्ट वाला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये टोटली डिपेंडेंट है हाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है, तो फिर देखो स्टेटमेंट क्या कहते हैं। इन F2 जनरेशन प्लांट प्रोड्यूस टू न्यू फिनोटाइप। जब हम F2 जनरेशन में जाते हैं, डायब्रिड क्रॉस में बात कर रहा हूँ मैं। डायब्रिड क्रॉस की जब केस हमारे पास दो कैरेक्टर है, डाई का मतलब दो, और हाइब्रिड मतलब दो हाइब्रिड। तो वो कौन से डाई हाइब्रिड मतलब कौन से दो हाइब्रिड है? तो देखो, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दो हाइब्रिड है, मतलब डाई हाइब्रिड है। तो कौन से कैरेक्टर लिए हमने? तो सीड कलर एंड सीड शेप। तो उनका कहना है कि सीड कलर जो है ये डिपेंड नहीं होता शेप ऑफ सीड पर जब इनहेरिटेंस होते हैं। तो कैसे क्या देखेंगे आगे, लेकिन उनका कहना है कि दो नए फिनोटाइप कॉम्बिनेशंस हमें मिलते हैं, वो हम देखेंगे कि कैसे दो नए फिनोटाइप कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो फिलहाल इतना याद रखो कि जब हम F2 जनरेशन के लिए जाते हैं और कंसीडर हो डायहाइब्रिड क्रॉस, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट टोटली डिपेंडेंट डायहाइब्रिड क्रॉस से। तो ठीक है भैया, जब हमने डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब दो कैरेक्टर लिए, कौन से? सीड कलर, एक है हमारे पास सीड कलर एंड दूसरा है शेप ऑफ सीड। ठीक है, सीड कलर में क्या क्या आते हैं फिर? येलो एंड ग्रीन। और शेप ऑफ सीड मतलब सीड का शेप कैसा होना चाहिए? राउंड या व्रिंकल। ठीक है, सर्कुलर हुआ तो राउंड, और थोड़ा ऐसा मतलब क्या कहते हैं उसको हम? रिजिड टाइप पार्ट उसको हम व्रिंकल कहते हैं। तो ठीक है, तो कैसे हमें दो अलग कॉम्बिनेशन मिलते हैं, मतलब दो न्यू कॉम्बिनेशन किस तरह मिलते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो नेक्स्ट है अदरवाइज इट कैन नॉट पॉसिबल टू ऑप्टेन येलो व्रिंकल एंड राउंड व्रिंकल टाइप ऑफ सीड। अदरवाइज, नहीं तो इसमें ये पॉसिबल नहीं हो सकता था कि क्या? येलो व्रिंकल और ग्रीन राउंड। येलो व्रिंकल मतलब कैपिटल वाई स्मॉल आर, ग्रीन व्रिंकल मतलब ग्रीन व्रिंकल मतलब ग्रीन व्रिंकल का क्या मतलब हुआ फिर? ग्रीन व्रिंकल मतलब स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल आर। ठीक है, तो अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू द Mendel's conclusion that the different types of character present in a plant is assorted independently during inheritance. तो देखो, दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू द मेंडल कंक्लूजन। ये ऑब्जर्वेशन देखने के बाद मेंडल भी कंफ्यूज होगा इसमें। मेंडल को भी एक्चुअली समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, ऐसे कैसे हो सकता है? जो मेरे पास जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो क्या थे? येलो येलो राउंड थे, मतलब कैपिटल वाई स्मॉल आर। और कंसिडर कर लो, ये मेल है और ये फीमेल है, तो क्या है? स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये जो दो मेरे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, तो हमें इससे नए पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैसे मिले? एक्चुअली मेंडल को भी कुछ देर तक समझ में नहीं आया, एक्चुअली मेंडल भी इसमें कंफ्यूज थे। तो ठीक है, कैसे दो नए पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं वो हम आगे तो डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इस पहली स्लाइड में आपने ये जो तीन स्टेटमेंट है आपके सामने, इसमें हमने एक ही बात सीखी क्या? तो जब हम F2 जनरेशन के लिए जाते हैं तो भैया हमें क्या होता है? दो अलग तरह के न्यू कॉम्बिनेशन मिलते हैं, माना कि जिसका पेरेंटल कॉम्बिनेशन से कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन फिर भी हमें वो
F2 जनरेशन में मिलते हैं। तो यही हमने पहली स्लाइड और पहले स्टेटमेंट में देखा। तो नेक्स्ट है अदरवाइज इज कैन नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता था कि आपके पास येलो व्रिंकल और ग्रीन राउंड मिले, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर ये हो गया भैया आपका ग्रीन राउंड, और कैपिटल वाई स्मॉल आर ये हो गए आपके येलो व्रिंकल, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो पहली स्लाइड में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है दिस इज नोन एज पोस्टुलेट्स ऑफ इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट। आप एक लाइन में मैं यदि आपको बताना चाहूँ कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम किसे कहेंगे, तो देखो आपके पास जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, तो उससे जो आप F1 जनरेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली बात है आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन वहीं पर मिलेंगे, क्योंकि जो अपने आप को एक्सप्रेस वहाँ पर करेगा। तो ऑल आर येलो राउंड, मतलब जब हम येलो राउंड और ग्रीन व्रिंकल दोनों के साथ क्रॉस करते हैं, एक को मेल एज अ फीमेल कंसिडर करते हैं, एक को एज अ मेल कंसिडर करते हैं। F1 जनरेशन में ऑल आर येलो राउंड हमें मिलते हैं। लेकिन जब हम F2 जनरेशन के लिए जाते हैं, F2 जनरेशन के लिए कैसे जाते हैं हम, F1 का सेल्फिंग करके। ठीक है, जब हम F2 जनरेशन के लिए जाते हैं तो फिर हमें येलो राउंड और ग्रीन व्रिंकल दोनों तो मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पहले से ही पढ़ा वाला है, ये तो हमें मिलने ही मिलने। लेकिन उसके साथ भी कई और दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलते हैं, जो क्या है, ग्रीन राउंड है और येलो व्रिंकल है। तो ये दो नए पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं। तो इनफैक्ट हम ऐसा कहना चाहते हैं आपको कि ऐसा कोई डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये उस पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन पर डिपेंड नहीं होते, इसलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट है ना, उस पर डिपेंड नहीं है। मतलब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का अपोजिट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो देखो, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद इट इज़ अ बेस्ड ऑन F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो F2 जनरेशन, तो ये एक्चुअली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसको बिलोंग करता है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस को बिलोंग करता है। ठीक है, तो देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है देन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम शो द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। तो देखो भैया ये कैसे हो सकता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे होता है, क्या होता है। एक्चुअली मेंडल कुछ देर तक इसमें खामोश ज़रूर है, लेकिन उन्होंने लोगों को बदला दिया, और ये लॉ भी उन्होंने दिए, जो 3 लॉ। यानी कि जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जेनेटिक्स मेंडल के बिना अधूरा है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्टिंग उसी ने की है। लेकिन उसको माना कि दुर्भाग्य की बात है, उनको कोई क्रेडिट नहीं मिला इसके लिए, कोई नोबेल प्राइज़ वगैरह नहीं मिला, क्योंकि उनके डेथ होने के बाद इस पर डिस्कवरी हुई। तो ठीक है, फिर वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, अब हमें नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम तो कंसिडर कर लो। एक क्रोमोसोम है, इस पर एक फैक्टर है, फैक्टर मतलब जीन, और ये दूसरा क्रोमोसोम है, इस पर एक जीन है। तो कंसिडर कर लो, ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए। तो ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है, मतलब एक दूसरे के आलील है। ठीक है, तो कैपिटल ए मतलब क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, इसको नाम देंगे हम क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, क्रोमोसोम नंबर सेकंड। क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट सिमिलर है एक दूसरे से, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट जो है कैपिटल ए दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, तो ये क्या हो गया, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गया। एक दूसरे से सिमिलर है तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गया। लेकिन जब ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो ये बन गए नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। जब इसकी क्रॉसिंग इसके साथ होगी, मतलब क्रॉसिंग, और जब इसके जो जीन्स है, जो फैक्टर है, जो एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के साथ जब इसके एक्सचेंज होते हैं, तो हमें मिलता है कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब ये क्रॉसिंग और होने की वजह से एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए। तो ये किस फेज में एक्सचेंज होते हैं, सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होती है तो हमें पता है एक सेल से मल्टीपल सेल बनते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन की वजह से। तो ठीक है, जब इनमें क्रॉसिंग ओवर होती है तो इनके जो फैक्टर्स होते हैं एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाता है, और इसीलिए ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फिनोमिनन हमें देखने को मिलता है। इस पर डीपली बात करेंगे हम आगे। क्रॉसिंग ओवर कंसेप्ट है, लिंकेज है, उस पर हम इस पर डीपली बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्लाइड है, इसमें क्या क्या समझ में आया। तो भाई ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों है, तो हमने कहा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन को, ऐसा नहीं कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो दिखाई देते, लेकिन उसके साथ दो नए भी कॉम्बिनेशन दिखाई देते, और
क्यों, कैसे होता है कि भाई नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो ड्यूरिंग ओवरलैपिंग होने की वजह से एनाफेज फर्स्ट में वो अपने आप को ओवरलैप करते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिर एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन मुझे लगता नहीं कि एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग से हम उसी पर ही बात करें। जब डायब्रिड क्रॉस के हमने 2 क्रॉस लिए। अब प्योर क्यों का है, क्योंकि उन्होंने प्योर कैरेक्टर लिए हैं यहाँ पर। एक डोमिनेंट कैरेक्टर लिया, एक रिसेसिव कैरेक्टर लिया। तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है भैया आपके सामने, येलो एंड राउंड क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, जिसके फिनोटाइप क्या है, सॉरी जिसके जीनोटाइप क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। प्योर है ना, दोनों प्योर है, हम प्योर है और क्या है, होमोजाइगस है एक दूसरे से, मतलब दोनों सिमिलर है एक दूसरे से। होमोलॉगस कंडीशन, होमोजाइगस कुछ भी कह सकते हैं सिमिलर गमेट्स से। ठीक है, तो सीडेड प्लांट क्रॉस विथ, और उसका क्रॉस किसके साथ किया उन्होंने, ग्रीन व्रिंकल। ग्रीन व्रिंकल मतलब ये क्या है, ग्रीन व्रिंकल मतलब ये क्या है भैया, तो ये प्योर रेसेसिव कैरेक्टर है, ये प्योर हुआ डोमिनेंट कैरेक्टर, और ये जो है कैपिटल वाई स्मॉल आर ये हो गया प्योर रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, इन दोनों के साथ क्या किया उन्होंने, क्रॉसिंग किया। तो ठीक है, क्रॉसिंग किया तो फिर हमें पता आया, हमारे पहले वीडियो लेक्चर में हमने इससे पहले बताया कि डायब्रिड क्रॉस हमने डीपली डिस्कस करा है, तो उसमें भी हमने बताया था कि क्या होता है। तो F1 जनरेशन में आपको क्या मिलना है, तो F1 जनरेशन में आपको क्या मिलता है यहाँ पर, तो देखो वही जीनोटाइप है, कैपिटल वाई कैपिटल आर मतलब ये हुआ एलोरॉन, मतलब ये डोमिनेंट कैरेक्टर, उसके साथ एक ग्रीन व्रिंकल। जब इसका क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में हमको मिलना है कैपिटल वाई कैपिटल आर, जो होता है माना कि जो क्या होता है, येलो राउंड होता है मतलब हेट्रोजाइगस है। देखो 2 हेट्रोजाइगस है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पोजीशन कितनी है, 2 है। तो इसके लिए इसके गमेट कितने मिलते हैं हमें, 4 तरह के डिफरेंट गमेट्स मिलते हैं, देखेंगे आगे। तो इनफैक्ट 4 तरह के डिफरेंट गमेट्स मिलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पोजीशन वहाँ पे 2 है। कैसे 4 डिफरेंट तरह के फिनोटाइप्स हमें मिलते हैं, तो जीनोटाइप्स हमें मिलते हैं या गमेट्स हमें मिलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, बोथ द कैरेक्टर्स रिकम्बाइन इंडिपेंडेंट, और देखो बोथ कैरेक्टर मतलब दोनों कैरेक्टर अपने आप में रिकम्बाइन होते हैं। मतलब रिकम्बाइन किस तरह होते, तो गमेट फॉर्मेशन के होते समय हमने कहा कि क्या फार्मूला था, 1-3-1-4 और 2-3-2-4, मतलब एक दूसरे के साथ जा रहा है, दूसरा तीसरे के साथ जा रहा है। कैसे, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो देखो ये इसके साथ जा रहा है, मतलब बन गया कैपिटल वाई कैपिटल आर। ये इसके साथ जा रहा है, ऐसे वैसे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ वो रिकम्बाइन हो रहे हैं। इन शॉर्ट हम इतना कहने जा रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, तो रिकम्बाइन हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट वही है कि क्या वो क्या कह रहा है कि बोथ द recombine both the characters recombine and independently from each other during gamete formation in F1 जनरेशन। तो हम वही कहा हमने, F1 जनरेशन का फाइनल एंड प्रोडक्ट ये है हमारे पास, और जब ये गमेट फॉर्मेशन के लिए आगे जाता है तो वही आपकी का जो रिप्रेजेंटेशन हमने आपके सामने बताया था कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होता, ये उसके साथ जा रहा है वो उसके साथ जा रहा है। और इसीलिए हमने एक आपको समझने के लिए फार्मूला भी लिया था 1-3-1-4 2-3-2-4 गमेट कैसे निकाले। तो ठीक है, आगे देखेंगे हम, तो इस स्लाइड में इतना ही है। ठीक है, तो देखो और एक बात है, आप फैक्टर्स आर ऑफ अ पेयर। तो देखो जब हमने बात करी थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, वहाँ पर हमने क्या कहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी एन प्रोडक्ट मिले थे। तो हमने कहा कंसीडर ये 100% है, तो ये दोनों 50-50% मिलेंगे, वो तो कंसेप्ट याद है। तो ठीक है, वैसे भी देखो आप मान लो F1 जनरेशन में क्या मिला आपको, कैपिटल वाई क्या मिला, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, जो ऑल आर एलो राउंड था। एग्री, ठीक है। तो ये जो कैपिटल वाई है भैया, मान लो इन दोनों को सेपरेट कर दो, एक दूसरे से सेपरेट कर दो, क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों 50-50% तो होंगे ना, 50-50% होंगे। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से 50-50% होंगे। लेकिन जब गमेट फॉर्मेशन की बात आएगी तो 100 के 4 हिस्से मतलब 25% एक दूसरे में हो क्या होंगे, 25% होंगे। तो ठीक है, फिर देखो आगे फैक्टर आर, अभी हमने कहा कि फैक्टर आर क्या करेगा, दोनों को अपने 50-50% वेटेज देगा, मतलब फैक्टर आर इक्वल चांस, और वाई भी क्या करेगा, अपने आप को इक्वल चांस देगा। दोनों इक्वल क्वांटिटी में बनेंगे, यही है वहाँ पर, दोनों क्या करेंगे, इक्वल क्वांटिटी में बनेंगे। ठीक है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में बनेंगे। ठीक है, दोनों इक्वल क्वांटिटी बनेंगे, तो फिर उसी तरीके से यहाँ पर देखो दोनों इक्वल क्वांटिटी में बनेंगे। ठीक है, देयरफॉर इसलिए
देयरफॉर ड्यूरिंग द गमेट फॉर्मेशन इन F1 जनरेशन इंडिपेंडेंट रिकम्बाइन ऑकर, इसीलिए क्या होता है वो एक दूसरे में रिकम्बाइन नहीं होते, मतलब इसका वेटेज उसका वेटेज बिल्कुल एक दूसरे के समान होता है, एक दूसरे के साथ वो क्या करके गमेट फॉर्मेशन करके अपना वेटेज बिल्कुल एक दूसरे के समान बना लेते हैं, तो वो वहाँ पर अपना वेटेज बिल्कुल सही रख लेते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज मोस्ट यूजफुल। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये मोस्टली यूजफुल हमें डायहाइब्रिड क्रॉस में दिखाई देता है। तो कैसे, तो देखो अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। हमने कहा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विथ स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, तो F1 जनरेशन में आपको पता है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मिलता है। इसकी कर दो फिर F1 की सेल्फिंग। इसकी सेल्फिंग करने के बाद, सेल्फिंग करने से पहले गमेट फॉर्मेशन मतलब इसके गमेट निकाल लो। 1 3 1 4 2 3 2 4 पता है आपको। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, मतलब ये हो गए येलो राउंड, ये हो गए येलो व्रिंकल, ये हो गए ग्रीन राउंड और ये हो गए ग्रीन व्रिंकल। तो देखो जब हम पुनेट स्क्वायर इस पर अप्लाई करते हैं, पुनेट स्क्वायर जब हम इस पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमने डिस्कस करे वाला है इससे पहले वीडियो में, एक स्पेशल वीडियो डायहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस का एक स्पेशल वीडियो है मेरा। तो ठीक है, फिर हमने उस पर ये डिस्कस करे वाला है। तो ठीक है, तो फिर मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि इसका रेशो क्या मिलता है। हम 9:3:3:1 मिलता है। तो अब इसमें 9 मिलते हैं हमें येलो राउंड मिलते हैं हमें 9 मिलते हैं हमें येलो राउंड, और 3 मिलते हैं हमें क्या, कैपिटल वाई स्मॉल आर मतलब ग्रीन राउंड, और 3 मिलते हैं हमें कैपिटल वाई स्मॉल आर मतलब येलो व्रिंकल, और एक मिलता है हमें ग्रीन व्रिंकल। एक क्या मिलता है हमें, ग्रीन व्रिंकल मतलब स्मॉल वाई स्मॉल आर, मतलब इस तरीके के हमें इसमें फिनोटाइप मिलते। तो फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो फिर किसी के समझ में आता होगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। वहाँ पर तो हमें दो तरह के गमेट मिलते हैं, दो तरह के फिनोटाइप मिलते हैं, वो कैसे, तो फिर ऐसे भी हो सकता है कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर मतलब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस बोथ, लेकिन जो कैरेक्टर आपने आपको एक्सप्रेस करा हम इसको येलो राउंड की ही गिनती में गिनते हैं। ठीक है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर लेना, क्योंकि मैं कैपिटल वाई कैपिटल आर यूज़ करो, यहाँ पे कैपिटल वाई हो सकते, कैपिटल आर हो सकते, होते भी है वो, क्योंकि हमें प्योर होमोजाइगस एक ही मिलता है, वो होता है कैपिटल वाई कैपिटल आर जो फर्स्ट नंबर की पोजीशन को होता है, और एक लास्ट को होता है जो वो ये होता है, जो लास्ट को होता है ये वो होता है कि जो लास्ट को होता है वो ये होता है स्मॉल आर जो लास्ट की पोजीशन को होता है, और ये फर्स्ट की पोजीशन को होता है। तो मैं इन शॉर्ट तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको डीप समझना हो तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने प्रयास किया है अच्छी तरीके से आपको समझाने का। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।